अंतरिक्ष इतना शांत होने के बावजूद भी हमें चीख चीख कर अंतरिक्ष में छुपे हुए अनेकों राजों को उजागर करने के लिए उत्साहित करता है। अंतरिक्ष के इतना बड़ा और विशालकाय होने के बावजूद इस नीले से दिखने वाले ग्रह में ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिजीव यानी हम इंसान ही क्यों रहते हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा क्यों है कि अर्थ ही वह ग्रह क्यों बन पाया जिसमें जीवन पनप सके। और ऐसा बनने में हमारी धधकती हुई वीरान और अकेली पड़ी अर्थ से जीवन योग्य बनने में लगभग 4.5 अरब वर्ष का लंबा समय लगा था। लेकिन क्या इससे पहले भी सौर मंडल के और भी ग्रहों में जीवन जिया जा रहा था, जो कि किसी कारणवश वे सभी ग्रह आज वीरान और खाली पड़े हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वीनस और मार्स पर अब से करोड़ों अरबों साल पहले नदियां मौजूद थीं। अगर ये सच है तो आखिर ये सब कहां गायब हो गयी और अर्थ की जुड़वा बहन कहे जाने वाले प्लेनेट वीनस पर जीवन मौजूद था। तो आखिर क्या हुआ वीनस के साथ जो इसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह बना गया। और वीनस का टेम्परेचर लगभग 900 डिग्री फ़ारेनहाइट रहने लगा और इसके अंदर इतने सारा ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न हो गए। और वीनस का प्रेजेंस हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पृथ्वी का भविष्य भी वीनस की तरह होने वाला है। तो आज की वीडियो में जानेंगे वीनस को स्टार्टिंग से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे सौर मंडल में 4 रॉकी प्लैनेट्स मौजूद हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी है। इसके दूसरे स्थान पर आता है वीनस। दूसरे नंबर होने के बावजूद भी सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है वीनस, जिसका सरफेस टेम्परेचर लगभग 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वीनस पर पश्चिम में सूर्योदय होकर पूरब में सूर्यास्त होता है, यानी वीनस अपनी एक्सिस पर उल्टी दिशा में घूम रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। लेकिन इसके साथ ही वीनस अपने एक्सिस पर बहुत ही धीमी गति से घूम रहा है, जिसके कारण वीनस का एक दिन पृथ्वी के 8 महीने के बराबर होता है, जो कि वीनस के 1 साल से भी ज्यादा बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि वीनस अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने से पहले ही सन का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। वीनस के पास पृथ्वी से भी ज्यादा ताकतवर वायुमंडल मौजूद है, जो कि CO2 से बना हुआ है। ये वही CO2 है जो पृथ्वी के वायुमंडल में केवल 0.04% ही है। इसके बावजूद ही हम ग्लोबल वार्मिंग के खतरे का सामना कर रहे हैं, जबकि वीनस का एटमॉस्फेयर ही CO2 से बना हुआ है, जो कि लगभग 96.5% से भी ज्यादा है। अब आप समझ ही सकते हो कि वीनस आखिरकार क्यों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करोड़ों साल पहले वीनस और अर्थ के पास समान कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, लेकिन अर्थ पर होने वाली वर्षा के कारण वायुमंडल में उपस्थित CO2 अम्लीय वर्षा से पृथ्वी की सतह पर चिपक गई। लेकिन वीनस पर वर्षा न होने के कारण CO2 वीनस के वायुमंडल में आज भी घूम रही है। लगभग आज से 4.5 अरब वर्ष पहले वीनस और अर्थ का क्रिएशन लगभग समान रूप से हुआ था। इस टाइम दोनों का आकार और डेंसिटी लगभग समान ही थी। लेकिन 1901 से पहले कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि वीनस के मोटे वायुमंडल के अंदर हमारी अर्थ की तरह इंसान, जीव, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे ही होंगे। लेकिन 1950 आते ही हमारी दुनिया में स्पेस को जानने के लिए एक रेस सी लग गई, जहां अमेरिका ने नासा की स्थापना की और चांद पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन रसिया हमारे सौर मंडल में मौजूद पड़ोसी ग्रहों की स्टडी करने में लग गया और रसिया ने सन 1961 से लेकर 1983 के बीच में एक के बाद एक 16 वेनेरा स्पेस प्रोब्स को वीनस की तरफ रवाना किया, जिनमें से केवल 6 स्पेस प्रोब ही वीनस की सतह पर उतर पाए। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था कि वीनस की सतह पर हमने प्रोब्स ऐसे ही उतार दिए। प्रोब जैसे ही वीनस के वायुमंडल में एंटर करते तो वैसे ही प्रोब रहस्यमय रूप से गायब हो जाते और उनसे हमारा संपर्क टूट जाता। लेकिन 8 जून 1975 को रसिया की कड़ी मेहनत और 14 वर्षों के संघर्ष के बाद वेनेरा 9 स्पेस प्रोब ने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग वीनस पर कर ली। और वैज्ञानिकों की जितनी भी अवधारणा थी वो सब गलत साबित हुई, क्योंकि हम वीनस के बारे में जो भी सोचते थे वेनेरा 9 द्वारा भेजी गई इमेजेस में बिल्कुल अलग था। आप जो ये इमेजेस देख रहे हो, ये इमेजेस वीनस की सतह की हैं और ये पहली बार था कि हम पृथ्वी की सतह के बाद किसी दूसरे प्लेनेट की सतह को देख रहे थे। और वीनस की सतह को देखने पर यह हमारी पृथ्वी की सतह से बिल्कुल अलग थी। इसके 7 साल बाद ही रसिया के वेनेरा 13 और 14 ने वीनस की सतह की फर्स्ट कलर इमेज को हमें भेजा। और इस इमेज को देखने के बाद वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गयी, क्योंकि ये जीता जाता एक नर्क जैसा था, जैसा कि हमें आजकल अपनी हिंदी फिल्मों में देखने को मिल जाता है। और वीनस की सतह पर
भेजा गया कोई भी स्पेस प्रोब वीनस के बैल्कोनिक सरफेस और हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर के कुछ ही समय तक टिक पाता। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वीनस के सरफेस पर भी कभी समुद्र था, लेकिन आखिर वो समुद्र कहाँ गायब हो गए, उसे जानने के लिए नासा ने 1979 में मैग्नेल स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। ये वीनस रडार मैपर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट ने रडार टेक्नोलॉजी का यूज करके वीनस की मैपिंग की और जो हमें देखने को मिला वो वीनस के घने बादलों के नीचे था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गर्म लावा की नदियां मौजूद थीं और गर्म तपता चिलचिलाता हुआ रेड स्काई और बंद कुकर के अंदर के समान एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहाँ पर जिंदा रह पाना बहुत ही नामुमकिन था। वीनस ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है। जैसा जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, सूर्य से आने वाली लाइट्स वीनस के अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन बाहर नहीं जा पाती, जो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। वीनस के वायुमंडल का प्रेशर इतना अधिक है कि यहाँ CO2 गैस के रूप में ना रहकर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के रूप में रहती है। अगर हम किसी सुपर स्पेस सूट की मदद से इसकी सतह पर उतर भी जाएं, तब भी हम इसमें ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वीनस पर चलने वाले तूफान जो कि 370 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बहते रहते हैं, जिसके अंदर आग के सिवा और कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इतने गर्म ग्रह पर बर्फ मौजूद हो सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब कुछ भी नहीं। जी हाँ, वीनस पर बर्फ मौजूद है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं। जब रडार टेक्नोलॉजी की सहायता से वीनस की मैपिंग की जा रही थी, तब इसके माउंटेन के ऊपर बेहद ही सफेद चीजों को भी देखा गया था। अगर वीनस की सतह से इन माउंटेन को भी देखा जाए तो ये बहुत ही चमकीले दिखाई देते हैं, जैसे हमारे हिमालयस दिखाई देते हैं। लेकिन ये इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि ये सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बर्फ जो किसी धातु के समान परतों पर चिपकी हुई है। यह वीनस की सतह पर सबसे बड़ी मिस्ट्री है जिसे अभी तक हम सोल्व नहीं कर सके हैं। लेकिन ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस प्रोब द्वारा इस मिस्ट्री को सोल्व करने की कोशिश करी जा रही है। हम आज भी देख सकते हैं कि वीनस पर सौर हवाओं की वजह से वीनस की सतह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में पानी बाहर अंतरिक्ष में जा रहा है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वीनस पर कभी न कभी पानी जरूर रहा होगा। लेकिन हमारे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है कि वीनस एक नर्क का द्वार कैसे बन गया। आखिर किस घटना ने वीनस को हरे भरे ग्रह से जलते हुए प्लेनेट में कन्वर्ट कर दिया। और कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि वीनस के पास भी कभी अपना चांद हुआ करता था, जो कि किसी ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण वीनस की सतह से टकरा गया और इसी कारण वीनस ने एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दिया और इसकी स्पीड भी बहुत कम हो गई और इसी कारण इसने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी खो दिया और इसी कारण सौर हवाओं ने वीनस पर जितना भी पानी मौजूद था उसको स्पेस में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन ये कितना सच है इसका हमारे पास कोई भी अभी तक प्रमाण नहीं है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वीनस का वर्तमान पृथ्वी का भविष्य हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग और CO2 जैसी डेंजरस गैसेस का प्रोडक्शन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी पृथ्वी भी वीनस के रूप में बदल जाएगी। आपको क्या लगता है हमें पृथ्वी को ऐसे प्रचंड रूप में बदलने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए और हमारी सरकार को इस विषय पर क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।